तो अगर तुम अपना टाइम बर्बाद करो, 12 घंटे में करिए फिजिक्स कंप्लीट, 12 घंटे में कीजिए फिजिक्स कंप्लीट, 11 घंटे में फिजिक्स कंप्लीट, 10 घंटे में फिजिक्स कंप्लीट, टर्म 2 को गर्दा उड़ा दीजिए 35 आउट ऑफ 35 7 घंटे में, ये सब देख रहे हो तो अभी छोड़ दो। तुमको आंसर पता रहेगा फिर भी तुम आंसर नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा फिजिक्स वाला। अगर तुम सिर्फ मैंने जो ये कुछ स्टेप बताए हैं इतना कर लेते हो तो 35 आउट ऑफ 35 कोई नहीं रोकेगा। काफी बच्चों को जो मैंने चीट शीट दिया और जो चैनल से पढ़ने के लिए बोला, सिर्फ उतना करके उनका केमिस्ट्री काफी अच्छा गया, जो कि पूरे साल भी नहीं पढ़े थे। और फिजिक्स की वीडियो भी बिल्कुल सेम होने वाली है। बट वीडियो में आगे जाने से पहले कहना चाहता हूं यार, तुम लोगों में से इतने सारे बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे कैसे चलेगा बाबू भैया। तो सब्सक्राइब करो चैनल को यार, इफ यू आर वॉचिंग, एंड आई एम श्योर कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा भैया। जब तक तुम अपने लाइफ में करियर में कुछ ना कुछ कर रहे हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी तुम्हारा सारा काम मैं संभालता हूं। फीस के बदले में बस एक सब्सक्राइब मांगता हूं और तुम वो भी नहीं कर रहे, तो प्लीज कर दो। केमिस्ट्री की चीट शीट देख के आप लोगों को लगा ही होगा कि भैया चीट शीट में दम तो है, बहुत ज्यादा चीजें लड़ गई। तो अब अगर आप लोगों को फिजिक्स का चीट शीट चाहिए तो उसके लिए मैंने 2 ऑप्शन रखे हैं। या तो आप इस वीडियो का लाइक टारगेट पूरा करा दो, 5000 लाइक, और चीट शीट की वीडियो अपलोड हो जाएगी। और या तो आप क्या कर सकते हो कि आज मैं क्लास कराने वाला हूं स्ट्रैटेजी सेशन फिजिक्स का एट 3 PM, और अगर तुम उसको लाइव ज्वाइन करते हो तभी तुम उसको उसमें मिल पाएगा वो चीज जिसमें कि मैं आप लोगों को देने वाला हूं चीट शीट का अर्ली एक्सेस। सभी बच्चों को चीट शीट का अर्ली एक्सेस वहां पर मिलेगा, जिसमें कि आप लोगों को आज ही के आज चीट शीट मिल जाएगा। तो उस क्लास का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में होगा, और वो फिजिक्स की एक स्ट्रैटेजी क्लास होने वाली है कि हम लोग फिजिक्स को 7 दिन में कैसे पढ़ेंगे। तो लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दिया, वहां से जाकर फटाफट ज्वाइन कर लेना। 3 बजे मिलते हैं उस क्लास में। चलो अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि फिजिक्स में आप लोगों को स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ पहाड़ तोड़ना पड़ेगा, बट फिजिक्स में एक्चुअली पढ़ना क्या क्या चीज होता है ये पहले डिस्कस करेंगे उन सभी बच्चों के लिए जिनका बेस गड़बड़ है, जिनको नहीं पता कि फिजिक्स में स्कोरिंग कैसे करते हैं। तो एक सिंपल तरीका है मेरे भाई, फिजिक्स में पढ़ना आसान है, इसमें चीजें बटी हुई हैं। कैसे? इसमें सबसे पहला ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ये सब वाला लोचा लफड़ा है नहीं, तो सिंपल हम लोग को फिजिक्स पूरा का पूरा पढ़ना ही होगा। ठीक है, अब अपने गिवन जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के बारे में मैं आपको इस वीडियो में उतना नहीं बताऊंगा, वो तो मैं आपको क्लास में बता ही दूंगा। लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिए कि आप लोगों को क्या क्या चीजें निकालनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिससे कि आपका फिजिक्स का पेपर 50% घिरा रहेगा, दैट इज डेरिवेशन। यानी कि आपके जितने भी डेरिवेशंस है, डेरिवेशन कुछ नहीं होता, जो फॉर्मूला बनाने की प्रोसेस होती है उसी को डेरिवेशन कहते हैं। तो ज्यादा डेरिवेशन नहीं होते हैं फिजिक्स में, वो आपके थ्योरी का ही पार्ट होता है। तो लगभग आपके पूरे के पूरे पेपर का जो 40% के आसपास है या उससे ज्यादा, वो सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन से घिरा होता है। दैट इफ यू आर ओके विथ डेरिवेशन तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और डेरिवेशन के क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं आता कि इसका डेरिवेशन लिख दो, नहीं, वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आता है और वो सब हम लोग अभी बता देंगे आपको कि वो आपको कैसे करने हैं। द नेक्स्ट चीज जो आपको इसमें पढ़नी होती है वो होता है न्यूमेरिकल्स, यानी कि आपको न्यूमेरिकल्स बनाने आने चाहिए। बट लोग क्या सोचते हैं कि इसमें जेई लेवल के न्यूमेरिकल आ जाएंगे या फिर इसमें कोई बहुत ही हायर लेवल का न्यूमेरिकल आ जाएगा, देन यू आर रॉन्ग। एवरी न्यूमेरिकल ऑफ फिजिक्स जो कि तुमको करने हैं, जो कि तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, हालांकि इस बार न्यूमेरिकल का उतना खास वेटेज नहीं रहेगा, इसलिए उस पर सर मत पटकना। ठीक है, उस पे पूरा का पूरा सर मत पटक देना, दिन से रात अपना टाइम उस पे वेस्ट मत कर देना, क्योंकि न्यूमेरिकल की वेटेज ऐसे भी कम रहती है। लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल क्यों नहीं भाई, हम लोग 35 आउट ऑफ 35 अगर स्कोर करने का सोच रहे हैं तो हम लोग न्यूमेरिकल को भी एक प्रायोरिटी में रख सकते हैं। ठीक है, थर्ड चीज जो अपनी होगी न्यूमेरिकल के बाद, वो हमें पढ़नी होगी पूरे के पूरे चैप्टर की थ्योरी एकदम तगड़े लेवल पे। नाउ इसमें थ्योरी ना कंसेप्ट वाइज पे पढ़ने पर होती है, यानी कि कंसेप्ट तुमको थ्योरी में आना चाहिए, एक एक चीज तुमको समझ में आनी चाहिए। यानी कि अगर मैं तुमसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछूं और तुमको अगर वो नहीं भी आता है तो मुझसे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख के आओ, जिससे कि फिजिक्स में मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। और ये कोई और नहीं कह रहा है भैया, वो इंसान कह रहा है जो कि 20 दिन में फिजिक्स का टॉपर बना था अपने स्कूल में नॉन अटेंडिंग कैटेगरी, सिर्फ 20 दिन में फिजिक्स पढ़ के। अब हम लोग बात करेंगे कि फिजिक्स में कौन से वीडियोस देखने हैं, कौन से मटेरियल्स लेने हैं, सब कुछ। लेकिन उससे पहले मैं तुमको बताना चाहता हूं कि तुम लोगों में से काफी बच्चे हो जो कि जेईई मेंस देने वाले हो 2022 की, और बोर्ड्स का इतना लोड आ गया भैया कि प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रहे, समय ही नहीं मिल रहा है ना। तो अनअकैडमी तुम्हारे लिए लेके आया एक ऐसा मौका जिसमें कि तुम प्रैक्टिस तो करोगे ही, सिर्फ दिन के 30 मिनट देके, और साथ ही में तुम उसमें 50,000 रुपीज तक के प्राइजेस और वाउचर्स जीतोगे।
कैसे? तो अनअकैडमी लेके आया सुपर 30, जिसमें कि तुम डेली शाम के 6 बजे 15 क्वेश्चन का आंसर करते हो 30 मिनट्स में, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि तुम्हारी जेई की टॉपिक वाइज प्रिपरेशन भी करा देते हैं, और ये क्वेश्चन टॉप एजुकेटर के द्वारा बनाए होते हैं। तुम इसमें बैठोगे तो तुम बेसिकली देख सकते हो कि तुम्हारा प्रैक्टिस लेवल कैसा है, साथ ही में तुम लोगों को डेली एक रिवीजन भी हो जाएगा। 30 मिनट बस दिन के देने भैया, जेई का प्रैक्टिस हो गया। इसमें एनरोल करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके तुमको कोड यूज करना होगा PDN10, और डेली शाम 6 बजे बैठ के सिर्फ आधे घंटे बैठ के सुपर 30 देना है और जेई की एक अच्छे प्रैक्टिस करनी है। और साथ ही में हमें क्या करना है भैया, 50,000 तक के वाउचर्स भी जीतना है। यहां पर स्क्रीन पे भी तुमको दिख रहे होंगे, ये हमारे कुछ विनर्स हैं, और एवरी वीक 50 लकी विनर्स को यार बहुत ही अच्छे अच्छे प्राइजेस मिलते हैं, जो इसमें कि कुछ ये हैं। ठीक है, तो सुपर 30 में जरूर से एनरोल करना, और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो जाके फटाफट सुपर 30 में एनरोल कर लो। ऑल लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नाउ अब बात करते हैं सिंपली लेक्चर्स टू वॉच, कौन से लेक्चर्स देखने, कौन से वीडियोस देखने। देखो भैया, अब हम तो थोड़े पुराने जमाने के 2019 में देखे आए पेपर, ठीक है, तो हम कुछ बोलेंगे तो भैया हमको सब पहले बोल देता था कि क्या लेक्चर बोलते हो भैया, ओल्ड एकदम दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन केमिस्ट्री में जितने बच्चों ने भरोसा दिखाया, जो चैनल बताया था कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, उससे जितने बच्चे देख के गए सब मैक्सिमम स्कोर करके आए। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज उसी समय प्रेडिक्ट कर दिया था, केमिस्ट्री इस बार एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। लिटरली केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आया, एकदम डिट्टो, जैसा बोला मैंने वैसा ही आ गया। तो फिजिक्स के लिए भी मेरी जान लो पूरी की पूरी, इस बार मैं बता देता हूं तुमको कहां से पढ़ना है। वो सभी बच्चे जो अपना ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं, एक चैप्टर को कम से कम टाइम में कंप्लीट करना चाहते हैं, और साथ ही में उस चैप्टर से सब कुछ निकालना चाहते हैं। मैं देखो, मेरे को कोई चैनल पैसा नहीं दे रही कि ले भाई मेरी वीडियो प्रमोट कर दे, मेरे से क्यों कराएगा कोई, मेरे से बड़े बड़े चैनल्स है वो ऑफ कोर्स। लेकिन जो मेन चीज ये है ना कि अगर मैंने किसी को देखा और मेरे को किसी इंसान पे ट्रस्ट हो जाता है ना, तो मेरा काम है उनको गुरु दक्षिणा में उनके ट्रस्ट को रख के आपको बताना। तो सिंपल है, मैं 2 चैनल्स बताऊंगा। सबसे पहला चैनल बताऊंगा मैं वो जिससे मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था, एंड दैट इज फिजिक्स बाबा। ठीक है, उन्होंने क्या कराया, उन्होंने एक 20 डेज का प्लेज चलाया, जो कि मेरे टाइम पे भी चलाया था। अब ये 20 डेज का प्लेज पता है क्या है? ऑफ कोर्स तुम्हारे पास 20 डेज तो नहीं है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं, ये 20 डेज के प्लेज में उन्होंने 20 दिन में दिन के 3 वीडियो, 5-5, 10-10 मिनट के 3 वीडियो, यानी कि आधा घंटा से 40 मिनट का टोटल ड्यूरेशन का पर डे का वीडियो। ठीक है, ऐसे ऐसे वीडियो उन्होंने बनाए हैं, और कैसे 20 दिन के बनाए हैं। तो तुमको क्या करना है, वही चीज जो वो डे 1 और डे 2 करके 2 दिन में कर रहे हैं, तुम उस चीज को 1 दिन में कर सकते हो। लेकिन अभी हमारा टारगेट होगा कि डे 1, डे 2, डे 3, उनका जो डे 1 का लेक्चर, डे 2 का लेक्चर और डे 3 का लेक्चर है, वो तीनों 1 दिन में निपटाएंगे। तो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो कितना टाइम लगेगा? सिंपल है, 6 दिन लगेंगे 18 लेक्चर निपटाने में, और 7वां दिन में 2 और लेक्चर हो जाएगा, है ना, 2 और दिन का हो जाएगा। तो बेसिकली 7 दिन में पूरा का पूरा मैटर हम लोगों का निपट जाएगा, पूरा का पूरा काम निपट जाएगा, अगर हम लोग उनके प्रॉपरली 3 डे का लेक्चर 1 दिन में देखना शुरू करें, यानी डे 1, डे 2, डे 3 हर दिन देखें। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं 7 दिन का टारगेट लेके चल रहा हूं, मेरे को 7 डेज में हर दिन से 5 मार्क्स निकालने, 35 लेके आना है हमें। तो उसके लिए मैं तुमको सबसे पहले बताऊंगा कि लेक्चर्स तो तुम यहां से देखो भाई। मेरी सजेशन लोगे, अगर तुमने कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ पर ट्रस्ट दिखाया था तो इस पे भी दिखाओ, क्योंकि मेरी सजेशन तो तुम ये ले लो, क्योंकि यहां से तुम्हारे सब क्लियर होंगे। जब भी पढ़ोगे, जब भी देखोगे वीडियो, तो साथ में नोट्स बनाते चलना है। दिस इज वेरी कंपल्सरी, चाहे तुम 2 दिन में क्यों नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन नोट्स तो तुमको बनाना पड़ेगा फिजिक्स का। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एंड एकदम स्ट्रेट बोल रहा हूं, सिंपल वर्ड में। नाउ सेकंड, उन बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूंगा जो डेली के 5-6 घंटे लेक्चर्स देखना चाहते हैं। जब अगर आप इधर से देखोगे तो आपको मुश्किल से 2 घंटे के लेक्चर देखने होंगे, लेकिन जो 5-6 घंटे के लेक्चर्स डेली देखने के लिए तैयार है, जिनमें क्षमता है कि ब्रेक करके देखना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप देख लो अमन भैया का जो चैनल है अपनी कक्षा, उसके लेक्चर्स। मैं सारे भी लेक्चर्स जो रहेंगे ना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से मैं चैनल का लिंक डाल दूंगा, तुम जाके खुद चेक कर लेना यार, इतने तो समझदार हो, 12th में पढ़ते हो। तो देखो, एक तो अपनी कक्षा वाला लेक्चर मैं क्यों कहूंगा, मैं बताता हूं। मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, मैं किसी को भी ऐसे ही रिव्यू नहीं दे देता देख के कि हाँ भाई इसके व्यूज आ रहे हैं तो ये अच्छा होगा, नहीं। मैंने केमिस्ट्री में नहीं सजेस्ट किया था तुमको कोई और वीडियो उनके अलावा, कीप एजुकेटिंग के अलावा। क्यों नहीं किया था पता है? क्योंकि मेरे को पता है ना कि कौन सा एक्चुअली में लगेगा, कौन सा बच्चे को समझ आएगा, एक एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट को समझ आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अपनी कक्षा इस बार इसलिए फिजिक्स में क्यों सजेस्ट कर रहा हूं बताऊं? मैंने क्या किया, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, एकदम दिल से भाई। तो 5 घंटे की कोई लेक्चर थी, कोई चैप्टर लेके बैठा था, रे ऑप्टिक्स में देख रहा था लेक्चर, कुछ बोर्ड बाहर करके कुछ ऐसा चल रहा था सीरीज, तो लेक्चर देख रहा था। 5 घंटे की पूरी लेक्चर थी, बैठ के मैंने लगातार, मतलब ज्यादा नहीं देखा होगा, 1-1.5 घंटे तो मैंने देखे ऑनेस्टली। मैं देख रहा था कि मेरे को समझ आ रहा है कि नहीं,
मेरे को ऑनेस्टली समझ में आ रहा था। तो ये बस उन बच्चों के लिए कहूंगा मैं, ये 5.5 घंटे वाला लेक्चर सिर्फ उन बच्चों के लिए कहूंगा जो बच्चे ऐसे लेंदी लेक्चर में विश्वास रखते हैं, जो बच्चे ब्रेक ब्रेक करके देखना चाहते हैं। लेकिन जो ऐसे बच्चे भैया जो एकदम ग्राउंड लेवल पे, बेस लेवल पे खेला खत्म है, वो भैया बाबा गैंग। और जो बच्चे पढ़ रखे हैं, थोड़ा मोड़ा आता है, समझ में आता है, वो भैया अपनी कक्षा। ठीक है, सिंपल। दोनों लेक्चर के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही दिल से कहूंगा, मैराथन लेक्चर्स, वन शॉट लेक्चर्स मत देखो। वन शॉट देखो लेकिन डिटेल्ड होने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में तुमको जितना डिटेल आएगा तुम उतना अच्छा आंसर कर पाओगे। तुम्हारा डिटेल कम है, तुम आंसर नहीं कर पाओगे। एकदम सिंपल, सीधे शब्दों में कह दे रहा हूं। तो अगर तुम अपना टाइम बर्बाद करो, 12 घंटे में करिए फिजिक्स कंप्लीट, 12 घंटे में कीजिए फिजिक्स कंप्लीट, 11 घंटे में फिजिक्स कंप्लीट, 10 घंटे में फिजिक्स कंप्लीट, टर्म 2 को गर्दा उड़ा दीजिए 35 आउट ऑफ 35 7 घंटे में, ये सब देख रहे हो तो अभी छोड़ दो। ये सब से तुम्हारा पूरा का पूरा टाइम बर्बाद होगा। दिस लेक्चर्स आर नॉट गोइंग टू गिव यू अ सिंगल थिंग। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, एकदम क्लियर कट। तो इधर नहीं कर रहे हम लोग फोकस। गॉट इट? समझ में आ गया होगा, इतने तो समझदार तुम हो ही। मैराथन लेक्चर्स अभी छोड़ने हैं। मैराथन लेक्चर सिर्फ डिवीजन पर्सपेक्टिव से देखिए, एग्जाम के एक दिन पहले देखिए। ऐसे आप मैराथन लेक्चर से पढ़ने की कोशिश ना करें। नाउ अब हम लोगों का लेक्चर्स वाला पार्ट हो गया। नोट्स हम लोग लेक्चर से देख के बना सकते हैं, राइट? बट अब आते हैं हम लोग मेन पार्ट पे कि भैया हम लोग पढ़े कैसे, मतलब क्या क्या चीजें। अब चीट शीट का तो मैंने तुमको सिंपल बताया भैया, वीडियो का लाइक टारगेट या तो पूरा करो और यूट्यूब पे पालो लेक्चर। चीट शीट वाला तुम पालो, यूट्यूब पे दे दूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा। या तो भैया तुम मेरे जो आज क्लास का लिंक दिया उसमें तुम आ जाओ, उसमें तुम क्लास अटेंड करो, मैं तुमको उसमें सरप्राइजली चीट शीट का लिंक दे दूंगा। 2 तरीका है, राइट? दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। बट चीट शीट के अलावा और क्या भैया, एनसीईआरटी लेवल के सबसे तगड़े टॉप नॉच नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उठाइए। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चे नोट्स बनाने में उतने सक्षम नहीं होते हैं, जिन बच्चों को नोट्स बनाने का उतना अच्छा आइडिया नहीं होता है, या फिर जिन बच्चों को नोट्स चाहिए एकदम तबाही वाला कि भैया ये नोट्स पढ़े ना तो एग्जाम में एकदम अच्छा स्कोर कर पाए। तो उसके लिए एनसीईआरटी लेवल के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएंगे। नाउ सेकंड चीज, भैया हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स में करने हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरी सजेशन, मैंने अपने टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन के क्वेश्चन देखे थे। बाय देखो, डेरिवेशन का क्वेश्चन जितना हो सके तुमको उतना देखना पड़ेगा। पता है क्यों? अगर नॉर्मली स्नेल्स लॉ का भी डेरिवेशन है ना, तो वो वहां पर ऐसे लिख के नहीं आएगा कि राइट द डेरिवेशन ऑफ स्नेल्स लॉ, नेवर। वो कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ और घुमा देंगे, और तुम भैया इसी में कंफ्यूज जाओगे कि अपना आंसर क्या करना है। क्वेश्चन तो पता है, लेकिन तुमको आंसर पता रहेगा, लेकिन तुमको आंसर पता रहेगा फिर भी तुम आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा फिजिक्स वाला। ठीक है, और यही चीज तुमको समझने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहले मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होंगे हर चैप्टर के, जरूर से जरूर। मेरे को लेक्चर्स पढ़ना होगा, और मेरे को भैया के चीट शीट लेने होंगे, और साथ ही में एनसीईआरटी नोट्स एक बार गो थ्रू करना होगा। दैट इज मोर देन एनफ फॉर न्यूमेरिकल। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स बनाओ, दैट इज मोर देन एनफ। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अब सारी चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन दोबारा बोल दे रहा हूं तुमको, अगर तुम सिर्फ मैंने जो ये कुछ स्टेप बताए हैं इतना कर लेते हो तो 35 आउट ऑफ 35 कोई नहीं रोकेगा। बस सही मन से तुमको, अच्छे मन से करना पड़ेगा। अगर तुम करने के लिए तैयार हो तो नीचे जाओ और एकदम कमेंट बॉक्स भर दो भैया आई एम रेडी। अब फिजिक्स को फोड़ने की बारी है, और पुराना एग्जाम कैसा गया, केमिस्ट्री इंग्लिश ये सब दिमाग से निकालो और फोकस करो भी फिजिक्स पे। ठीक है, मैथ्स तो तुम्हारा भाई संभाल ही लेगा टाइम पे। ठीक है, तो चलो जाओ फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। ठीक है, याद से सुनाई दे रहा है ना, याद से। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।